बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने आयात की थी 1 ता 5 और आज हम लोग करेंगे 6 ता 10। ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें अब इसकी मश्क हल करने की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 17 पर आ जाएं। पेज नंबर 17 पे आपकी मश्क है। इसमें अलिफ देख लेते हैं। पहले मंतरजा झेल सवालात के जवाबात तहरीर करें। मंतरजा झेल आयात का तर्जुमा तहरीर करें। इन्होंने हमें 2 आयातें दी हुई हैं, तो हमें इसका तर्जुमा लिखना है। सिर्फ़ और सिर्फ तर्जुमा तहरीर करना है। पहली आयत देख लेते हैं। वलयख्शल लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम। पहले इसका तर्जुमा हम लोग लिखेंगे, फिर इसके बाद दूसरी का लिखेंगे। चले फिर इसका तर्जुमे के लिए आप आ जाएं पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पर ही आयत नंबर 9 जो है वो ठीक इसका तर्जुमा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में आयत लिखेंगे, फिर उसके बाद आप तर्जुमे की हेडिंग डालकर और यहाँ से लेके और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हो कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाए और इनको इनकी निस्बत खौफ के हमारे मरने के बाद इन बेचारों का क्या होगा। बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और दुरुस्त बात कहें। यहाँ से यहाँ तक इसका तर्जुमा है। अब दूसरी आयत देख लेते हैं। दूसरी आयत है हमारी इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा। ठीक है, ये हमारी दूसरी आयत है। इसके लिए भी आप पेज नंबर 16 पर आ जाएं और आयत नंबर 10 है। आयत नंबर 10 ही इसका तर्जुमा है, इसका आंसर है। क्वेश्चन में आप लोग आयत लिखेंगे और आंसर के अंदर आप लोग तर्जुमे की हेडिंग डालकर तर्जुमा टैली करेंगे। जो लोग यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और दोज़ख में डाले जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये इसका आंसर है। ये दोनों आयतें आपका पहले सवाल का आंसर हो गया। तो हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा सवाल है सूरतुन की आयत 6 की रोशनी में यतीमों के हुकूक तहरीर करें। इसमें कहा, इस सवाल में कहा गया है कि हमें सूरतुन निसा की आयत नंबर 6 सूरतुन निसा की आयत नंबर 6 पर जाना है और उसमें यतीमों के जो हुकूक बयान किए गए हैं उसको हमें अपने जवाब में तहरीर करना है। तो इसके जवाब के लिए आप आ जाएं पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर आयत नंबर 6 है। आयत नंबर 6 पूरी की पूरी जो है वो यतीमों के ऊपर है कि भाई उनके माल को हमें वो उनको वापस कर देना चाहिए। कि जब उनमें हम लोग अकल और समझ देखें तो हमें उनके माल को वापस कर जाना चाहिए। उनके माल को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और लेकिन हमें उनका माल उनके लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए और उसमें से उनको पहनाना चाहिए, खिलाना चाहिए। और जब वो नाजायज़ तौर पर उनका माल बिल्कुल नहीं हमें ज़ाया करना चाहिए, सिवा सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही इनके माल को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस जवाब के लिए आप आ जाएं आयत नंबर 6 की तशरीह पर, जो कि आपने पूरी तशरीह लिखनी है क्योंकि ये तशरीह पूरी की पूरी यतीमों के ऊपर है। हमें उनके माल को किस तरह करना चाहिए और उनके क्या हुकूक हैं, तो हमें ये पूरी की पूरी तशरीह पेज नंबर आ जाए 14 पर पूरी की पूरी तशरीह आप इसमें लिखेंगे। क्योंकि बड़ी क्लास भी है, 9 क्लास है, तो ये आपको याद करनी ही होगी। ये दूसरे जवाब है और ये सवाल जो है ये लॉन्ग में भी आता है, इसी वजह से आप इसको लॉन्ग में ही लिखें। ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इस सवाल की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये आयत नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है और ये सवाल है, तो इसको लॉन्ग में ही करें क्योंकि ये लॉन्ग में ही आता है। चलें आप आ जाते हैं बे पे। मंतरजा झेल अल्फाज के मायने तहरीर करें। हमें दिए हुए हैं इन्होंने 7 अल्फाज जिसके हमें मायने तहरीर करने हैं। ठीक है, वैसे तो ये आपको आपकी बुक में से ही मिल जाएंगे क्योंकि आयत के तर्जुमे के नीचे ही अल्फाज मायने का कॉलम होता है, लेकिन मैं आपको यहीं पर इसके पास ही इसके मायने लिख कर दिखा देती हूँ। फल यस्ताफिफ के मायने होते हैं इसे बचना चाहिए, इसे बचना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारे पास अगला लफ्ज़ आ जाता है मफरूदन। मफरूदन के मायने होते हैं लाजिम मुकर्रर किया हो।
मफरूदन के मायने बता रही हूँ मैं आपको, जिसका मायने है लाजिम, मुकर्रर किया हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप आ जाए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फारजुकूहुम। फारजुकूहुम के मायने हैं इनको खिलाओ। इनको, इसके मायने मैं ऊपर लिख रही हूँ, इसके मायने ये रहे, इसके मायने ये रहे और इसके मायने ये रहे, इनको खिलाओ। अब है ज़ुर्रियतन। ज़ुर्रियतन के मायने होते हैं औलाद। ज़ुर्रियतन के मायने भी मैं ऊपर लिख रही हूँ, औलाद। ज़ुर्रियतन के मायने होते हैं औलाद। अब है खौफू। खौफू के मायने होते हैं वो डरते हैं। खौफू के मायने होते हैं वो डरते हैं। ठीक है, ये इसके मायने आ गए। अब है बुतूनी। बुतूनी के मायने होते हैं पेट। अरबी में पेट को बुतूनी कहते हैं। अब है साइरन। साइरन के मायने होते हैं भड़कती हुई आग। भड़कती हुई आग। ठीक है, ये इनके मायने हैं। अब हमारा बेबी कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं जीम की तरफ। जीम में है मंतजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब हमें पहला सवाल देखना है क्या है। पहला सवाल जो है हमारे पास वो है बलूग और रश्द का मतलब क्या है, तहरीर करें। तो इसके जवाब के लिए आप आ जाए पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर आयत नंबर 6 आपको दिख रही होगी। आयत नंबर 6 के नीचे अल्फाज मायनों का कॉलम है। अल्फाज मायनों के कॉलम के सीधा नीचे आपको एक बलूग की हेडिंग नज़र आ रही है और एक रश्द की हेडिंग नज़र आ रही है। आपने अपना सवाल लिखना है और सबसे पहले आपको बलूग की हेडिंग डालनी है और फिर बलूग से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है। बलूग से मुराद है निकाह की उम्र को पहुँच जाना। फिर आपने रश्द की हेडिंग डालनी है और रश्द के मायने लिखने हैं। रश्द से मुराद माली इंतज़ाम और कारोबार की समझ बूझ रखना। यहाँ से यहाँ तक आपका ये पहले सवाल का जवाब हो गया है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 पर देखें, पहला सवाल हम कर चुके हैं, दूसरा सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। कुरान करीम में यतीम को माल वापस करने का तरीका क्या बताया गया है। इसके जवाब के लिए आप आ जाएं पेज नंबर 13 पर। तशरीह है आपकी आयत नंबर 6 की। आयत नंबर 6 की तशरीह में आप 1 2 3 4 चौथी लाइन पर आ जाएं और चौथी लाइन पर आपको अगर नज़र आ रहा होगा, अगर वो इस उम्र को पहुंच चुके हैं कि ये चीज़ें समझने लगे हैं तो मलकियत इनके हवाले कर दो। यहाँ से लेकर आप आ जाएं और आइंदा किसी झगड़े का खदशा भी नहीं रहे। यहाँ तक ये दूसरा जवाब आपका कंप्लीट होता है। यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरे सवाल का जवाब है। ठीक है, इसको तहरीर कीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस जवाब के लिए भी आप आ जाएं पेज नंबर 14 पर। आपकी तशरीह वही है, तशरीह आयत नंबर 6 की तशरीह। इसमें आप आ जाएं 1 2 3 चौथी लाइन में, जहाँ पर आपको लेकिन नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप लेकिन नहीं लिखेंगे। अल्लाह ताला से शुरू करें। अल्लाह ताला ने यतीमों के कफ़ीलों को हिदायत कर दी है कि इस ख्याल से कि बच्चे बड़े हो जाएंगे और अपने माल का तकाज़ा करेंगे तो जल्दी और बेजा इस्तेमाल में इनके माल को ख़त्म करने की हरगिज़ गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये जुल्म होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जवाब नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 4 की तरफ। यतीमों के माल में खयानत करने वालों को क्या सज़ा बयान की गई है। इसके लिए आप आ जाएं इसी पेज पर।
ऊपर की जानिब देखेंगे तो आयत नंबर 10 की तशरीह होगी। अब इसके जवाब के लिए आप आ जाए पहली ही लाइन में, जहाँ पर लिखा हुआ है आपको नज़र आएगा इंसानी मुआश। इंसानी मुआश में मालो दौलत की बड़ी अहमियत है। इसको जायज़ और हलाल तरीक़ों से कमाना इबादत में शुमार होता है, जबकि बातिल तरीक़ों से माल जमा करने की सख्ती से मुमानत की गई है। यहाँ से यहाँ तक लिखें फिर पहले आप, फिर उसके बाद आप ये वाली लाइन छोड़कर अगली वाली लाइन में आ जाएं, जहाँ पर आपको नज़र आएगा चुनाचा अल्लाह ताला ने यतीमों के माल को जुल्म के तौर पर नाहक तरीके से हथियाने और नाजायज़ इस्तेमाल करने वालों के लिए फ़रमाया कि वो जो कुछ भी इस तरह खाते हैं गोया वो अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग झोंक रहे हैं और इनके लिए आखिरत के झुलसने वाली आग अलग से तैयार है। हदीस में ये भी यतीम के माल खाने को बड़े गुनाहों में शुमार किया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से देख लें, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहली लाइन से लेकर तीसरी लाइन में, फिर उसके बाद ये वाली लाइन छोड़कर अगली लाइन से आखिर तक। ये है आपका जवाब नंबर 4। जवाब नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने आगे की तरफ। अब आगे है दाल। मंतजा झेल सवालात के दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। मलकियत हवाले करने के वक्त मुकर्रर किए जाएं। क्या मुकर्रर किए जाएं? वकील, गवाह, नाइब, हाकिम। जाहिर सी बात है कि गवाह ही मुकर्रर करने चाहिए, तो गवाह पे टिक कर दें। बे है इसका जवाब। यतीमों को माल हवाले करने के वक्त जांचना है। बलोगो रश्द को, सेहत और मर्ज़ को, इल्मो दानिश को, तहम्मुल व बर्दाश्त को। इसका जवाब है अलिफ, बलोगो रश्द को। फिर तीसरे पे आ जाते हैं। यतीम के माल से कफ़ील को बक़द्रे ज़रूरत माल लेने की इजाज़त है, जब वो कफ़ील गरीब हो, कफ़ील अमीर हो, कफ़ील कर्ज़दार हो, कफ़ील मोहताज हो। कफ़ील गरीब हो, आयत नंबर 6 में तो यही बताया गया है ना कि कफ़ील गरीब हो, अगर वो ज़रूरतमंद हो तो वो उसमें से माल ले सकता है, लेकिन बक़द्रे ज़रूरत। ठीक है, आप चौथे पर आ जाते हैं। यतीमों और मिस्कीनों से बात करनी चाहिए। किस तरह बात करनी चाहिए? सख्ती से, गुस्से से, नाशाइस्तगी से या नरमी से? इसका जवाब है बे, नरमी से। जवाब आप 5वें पे चलते हैं। कुरान मजीद ने यतीमों का माल नाहक खाने वालों का ठिकाना बताया है। जन्नत, बरज़ख, कब्र, जहन्नुम। जाहिर सी बात है जहन्नमी बताया गया है। आयत नंबर 10 में ये पूरी तलकीन की गई है। जो लोग यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं, तो वो अनकरीब उनका अंजाम भी बहुत बुरा होगा, तो इसी वजह से वो जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। ठीक है, यही है। यतामा के माल नाहक खाने वाले को अपने पेट में भरते हैं। यतीम का माल नाहक जो खाते हैं वो क्या भरते हैं अपने पेट में? मिट्टी भरते हैं, पानी भरते हैं, हवा भरते हैं, आग भरते हैं। वो अपने पेट में आग भरते हैं, मैंने अभी आपको बताया है, जहन्नम की आग भरते हैं वो अपने पेट में। चलें, तो इसी के साथ हमारा आयतें 6 ता 10 मुकम्मल हुई। अब चलते, अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें, अल्लाह हाफिज़।